एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज हम लोग सीख रहे हैं जो डिजिटल बिजनेस डिस्कवरी का जो एक लेसन्स हैं, उसमें लेसन्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको इफ़ेक्टिव वे से बात करने के लिए हेल्प करेगा। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स का मेनली जिनके पास ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा है और वो ऑलरेडी कम्युनिकेट है, कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो लेसन्स हैं, ये लेसन्स हिंदी में बनाने का मैंने इसलिए फोकस किया कि मेरा मेन टारगेट क्या था कि हिंदी ऑडियंस, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, तो अगर मैं हिंदी में बनाऊं तो शायद मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाऊं। और यही रीज़न है कि मैंने हिंदी में बनाना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग के कमेंट्स मैंने देखा कि आप हिंदी में बताओ, और इंग्लिश में तो बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट हिंदी में एक परफेक्ट और सिस्टमेटिक वे से जो मैं बताना चाहता था ये मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने हिंदी में बताया। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कम्युनिकेशंस बिल्ड कर पाओगे और जो आपके बिजनेस में हेल्प होगा, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात क्या होती है कि जो मैंने इससे पहले ही बात किया हूँ आपके साथ कि आप जो है डेली बुक पढ़ा करो, क्योंकि बुक पढ़ने से क्या होता है कि जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, ये क्लियर होता है। अगर सपोज आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, अगर इंग्लिश आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और मेनली क्या होता है कि समटाइम्स आप कहीं पे भी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल जो क्लासेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो नॉर्मली ये लोग क्या कहते हैं कि चलो वर्ड दे दिया, सेंटेंस दे दिया, बट एग्जैक्टली उस वर्ड और सेंटेंस का यूज कहाँ पे करना है, वो चीज़ की दिक्कतें होती है। तो अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको पूरा सेंटेंस, पूरा स्टोरी के साथ आपको समझ में आ जाता है, तो आपको समझ में आता है कि इस वर्ड और ये सेंटेंस का यूज कहाँ पे और क्यों किया गया है। तो इसलिए आपको अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस करना है तो आप बुक पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर भी अच्छा ऑप्शन है, बट मैं पर्सनली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ, तो मैं आपको भी नहीं सजेस्ट करूँगा। रीज़न क्या होता है कि आजकल के जो न्यूज़ में और ख़ासकर टेलीविज़न में जो न्यूज़ होते हैं वो रेडीमेड जो है बनावटी न्यूज़ होते हैं, एक ही चीज़ बार बार होती है। आप कह सकते हैं जो रियलिस्टिक जो चीज़ें होती है वो चीज़ें नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं और रियलिस्टिक, मैं उसकी डिनाई नहीं करता हूँ, मैं मीडिया पे मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि ये जो कंटेंट हमें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो चीज़ें जो है न्यूज़पेपर से कहीं बेटर आपको बुक से मिलेगा। तो आई वुड रेफर कि एवरी डे यू हैव टू एटलीस्ट रीड एक बुक आप लो, उसमें से एटलीस्ट 4-5 पेज, 10 पेज, जितना मैक्सिमम यू कैन रीड, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लर्न फ्रॉम डेली रूटीन। नॉर्मली लोगों को क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं कहाँ पे बोलूँ, जैसे और किस तरीके से बोलूँ। जैसे मान लो कि क्या होता है कि जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो चलो ठीक है, वो कभी भी इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसके पास नहीं नॉलेज है तो वो किसके पास बोलेगा। समटाइम्स जिसके पास नॉलेज है उसके साथ अगर बोलने के लिए जाता है तो उसको इन्फीरियर फील होता है कि नहीं, ये मेरा ड्रॉबैक देख लेगा या पकड़ लेगा, या फिर इसको तो पता है कि मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये सारी दिक्कतें होती है। इसका एक मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। ये इंग्लिश नहीं, ये कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका हिंदी अच्छा है, इंग्लिश ठीक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जिनका इंग्लिश अच्छा है और कुछ रीजनल लैंग्वेज में अगर वो खुद को स्विच करना चाहते हैं तो आप वो भी आप कर सकते हो। ये तरीका क्या है स्विच करने के लिए? आप सुबह के सपोज आप मान लो कि सुबह 7 बजे सो के उठते हो, सुबह के 7 बजे से लेके शाम के रात को जितने बजे आप सोने के लिए जाते हो, ये सारे एक्टिविटीज़ आप क्या करो, नोटबुक में राइट डाउन करो। चाहे वो गलत हो या सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई देखने वाला नहीं है, आप जस्ट राइट डाउन करो। 15 से 20 डेज एटलीस्ट ट्राई करो, 1 मंथ तक अगर आप उसको राइट डाउन करो, पूरे डेली एक्टिविटीज़ की। टुडे आई गेट अप बाय 7 o'clock एंड आई स्टार्ट डेली रूटीन, जो भी आपका एक्सरसाइजेज एंड लेमन वाटर, जो भी आपने किया है पिया है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करो। फिर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने लैपटॉप ऑन किया एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। ये आप सपोज आप इंग्लिश में राइट करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि हर दिन, जैसे आज का डे है और कल का डे है, तो लगभग 70-80% काम
अलग अलग जो है नहीं होता है, सेम ही होता है। तो आप अगर एक ही चीज़ अगर 70-80 टाइम्स करोगे तो आपका जो रेगुलर रूटीन है वो आपको इंग्लिश में ऑटोमेटिक आप राइट करने की हैबिट बन जाएगी। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस वर्ड का प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली आप मोबाइल स्मार्टफोन से आप एक डिक्शनरी आप इंस्टॉल कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज के साथ रहेगा आप वो इंस्टॉल कर सकते हो और वो चीज़ें भी मेंशन करोगे। तो ये 1 महीने तक आप कंटिन्यूस राइट करोगे तो आपका राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर से आप अगर ये राइटिंग देखते हो उसके साथ साइड बाय साइड अगर मान लो डेली हाफ एन आवर ग्रामर आप पढ़ना शुरू करो, ये लेकिन 15 डेज के बाद, तो आप देखोगे कि जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक किया है वही मिस्टेक को आप ग्रामेटिकली जो आपने पढ़ा है वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर लो। देखो आपका राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करें कि ये तो राइटिंग स्किल मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, बट मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का स्किल्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? तो बस इसका भी उसी का एडवांस पार्ट है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि स्पीक एवरीथिंग व्हाट यू डिड। सपोज दिन भर में आपने जो भी किया, जो पहले आप मान लो 1 महीना आप राइट करते थे, वही चीज़ें आप अकेले में आके आप उसको बोलना शुरू करो। तो जब बोलना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा कि ऑलरेडी आप सारे वर्ड, सारे लाइन, सेंटेंसेस का आपका प्रोनाउंसिएशन हो, ग्रामेटिकल हो, वर्ड हो, सब कुछ क्लियर है क्योंकि आप ऑलरेडी 1 महीने से आप राइट कर रहे हो। अब वही चीज़ को आपको बोलना है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा सेंटेंस यूज करना है आपको। तो इस वजह से आप जो है डेली रूटीन में आप इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशंस ऑन प्रायोरिटी, कि नॉर्मली क्या होता है, लोग को लगता है कि चलो चल जाएगा, बिजनेस चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, तो फिर इसको हम लोग क्यों फोकस करें। बट एक चीज़ है कि जब तक कि आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस नहीं रहेगा आपके क्लाइंट्स के लिए या फिर किसी को कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो एक अलग से खुद का एक स्किल्स डेवलप होगा जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो है एक आपको टॉप प्रायोरिटी के रूप में आप कम्युनिकेशन पे आप इसको फोकस कर सकते हैं। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ट्रांसलेशन चलते रहता है। सपोज अगर जैसे मान लें कि मैं घर में हिंदी बोलता हूँ और मैं अगर फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो हमारे मन में जो है ना, वो क्या कहते हैं, छोटा दिमाग होता है, राइट। तो हमारे छोटे दिमाग में जो है ट्रांसलेशन चलता है कि जब भी हम कोई चीज़ समझते हैं तो अपने रीजनल लैंग्वेज में जो हमारी जो रीजनल भाषा है उस भाषा में समझते हैं और उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये पहले अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेट करने में हो सकता है 3 सेकेंड का फ्रैक्शन का अगर आपको डिफरेंस है, तो वो चीज़ें जो है अगर आप इसके लिए अगर मान लो बोलने का स्पीड आप अगर थोड़ा कम कर लेते हो बट उसको फ्लो में आप मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक जो है रिस्पॉन्ड करोगे तो आपका कम्युनिकेशन का जो है लेवल एक एवरेज हो जाएगा। तो टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड जैसे क्वेश्चंस खत्म हुआ और इमीडिएट आंसर करने से बेटर है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लो और 1-2 सेकेंड का और उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड करो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि अगर आपने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो एक बार हो सकता है तो उनका आप एक बार कुछ भाषण देख लो, ये नरेंद्र मोदी का ही आप भाषण देख सकते हो। तो देखो ये सारे जो टॉप के कोई भी लीडर्स हैं तो क्या होता है कि एक भाषण का जो भाषण देते हैं इसका एक कला होता है वो थोड़ा सा स्लो बोलते हैं और बोलने के बाद जो है वो अंडरस्टैंड करके बोलते हैं। तो इसलिए आप टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, मतलब रिस्पॉन्ड करने से के लिए थोड़ा सा टाइम लो। डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स। नॉर्मली क्या होता है, समटाइम्स कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं ठीक है चलो मुझे कुछ नहीं करना है कि चलो मुझे बोलने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेकिन जब आपको डेवलप लिसनिंग स्किल्स हो जाएगा, जब सामने वाले को आपको सुनने लगोगे तो आपको वहाँ से भी समझ में आने लगेगा कि वो सामने वाला कैसे बोल रहा है, कहाँ पे पॉज ले रहा है, कहाँ पे उसका टोन अप्स जा रहा है, टोन डाउन जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, नहीं है, सारे चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है कोशिश करो कि एक अच्छा आप लिसनर बनोगे तभी जाके आप अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हो, क्योंकि जो सुनोगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे बोलना क्या है। बॉडी लैंग्वेज, जो खासकर जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा अपर जेस्चर जो बॉडी का जो पार्ट है इस पे आप फोकस करो कि किस तरीके से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जो भी
टॉप की जो लाइक जो कम्युनिकेटर्स हैं, चाहे वो लीडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, आप उनको एक बार फॉलो करके आप देखो कि बात करने का तरीका कैसा है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका हैंड मूवमेंट क्या है, फेस का एक्सप्रेशन क्या है, और ये सबको आप ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें कम्युनिकेशन जो है बिल्ड आपको हो जाएगी। आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ही मैंडेटरी है कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो आई टू आई में कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे एक लूप होल है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कभी कभी किसी के साथ मैं बात करता हूँ तो आई टू आई कॉन्टैक्ट करने में डर लगता है। हो सकता है कि आंखें बड़ी हो या हो सकता है आंखें छोटी हो। समटाइम्स कुछ लड़के होते हैं, उनको लड़कियों से आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है जब इंटरव्यू के टाइम में वो देते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से हम लोग आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे। अगर आपको देखना है तो आंखों में देखो ही नहीं, लेकिन जो नोज़ का पार्ट है और नोज़ और लिप्स के बीच में का जो पार्ट है वहाँ पे देखो, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आप उनके आंखों में देख रहे हो, बट आप उनके आंखों में नहीं देखोगे। और आपके लिए सामने वालों के लिए आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन हो जाएगा, और आपके लिए जो फियर है जो आंखों में देखने का फियर है वो आपको ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब मैंने बताया कि आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने में एक और डिस्ट्रैक्शन होता है कि समटाइम्स जो आई मूवमेंट होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं आँखों का जो आईलिड का जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट अगर समटाइम्स लेफ्ट एंड राइट होते हैं तो कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होता है जब आप कंप्लीटली आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो। बट आप अगर नोज और लिप्स के बीच में अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, या फिर आप कह सकते हो दाढ़ी, जो इसके बीच में नोज और दाढ़ी के बीच में जो रहते हैं पार्ट, इसमें अगर आई टू अपना आई से देखोगे तो ऑटोमेटिक ये जो है डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होगा। तो सामने वाले को लगेगा कि आप आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो, बट आप नहीं भी करोगे तो इस वजह से चीट कर सकते हो। तो एक छोटा सा चीट तरीका मैं आपको बताया हूँ आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने से बचने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ बताओ कि अच्छा जो कम्युनिकेटर्स होता है कभी भी डोमिनेट नहीं करता है, वो उस लेवल पे आ जाता है। मैं आपको भी बताता हूँ कि आप बिजनेस आप ग्रो करना चाहोगे तो आप कभी भी किसी पे डोमिनेट नहीं करो। डोमिनेट करने का भी तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप अगर आप लगता है कि वो आपसे कुछ सीखने आया है तो उस केस में आप क्या करो, वहाँ पे उसको ये बताओ कि आप किस तरीके से आप उसके लेवल के हो। जैसे मान लो कोई लोअर लेवल पे है तो आपकी जो है लेवल नीचे हो जानी चाहिए, कोई अपर लेवल है, ट्राई टू योर लेवल शुड बी अप। तो इस तरह से आप सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस में लो कि नहीं ठीक है, मीन्स मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ मिलके आपका जो वे है उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो इस तरीके से डोमिनेट करना सही नहीं है, साथ चलना सही है। कोई भी बिजनेस को ग्रो करना है या अगर आपको कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कॉर्डियल होना ज़रूरी है, काइंड होना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ डोमिनेटिंग। तो ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का जो तरीका है। समटाइम्स अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ आपने गलत किया है तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि कुछ फीडबैक्स ले लो। मैं आप लोगों से भी हमेशा कहता हूँ यहाँ पे कि मुझे कोई शर्म नहीं आपसे फीडबैक लेने के लिए, और मैं हर दिन सीखता हूँ। आप लोग भी बोलता हूँ कि जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, आप इस वीडियो में सीखे या नहीं सीखे। सपोर्ट यहाँ पे मेल का भी रहता है ऑप्शन, अगर आपको कुछ कंप्लेन है तो आप मेल कर सकते हो। तो अगर जो भी आपको ऑनेस्ट लगे, जो सही लगे, आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा, आपको और अच्छे से सर्व कर पाऊँगा। कहीं पे अगर मान लो डेप्थ मेरा कम है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग कर पाऊँगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कोई वीडियो बनाने से पहले कि ऐसे मैं कंटेंट आपको दूँ, ऐसे मैं वैल्यू आपको प्रोवाइड करूँ वीडियो में कि जो लोग 2 से 3 घंटे पे जो चीज़ें कर सकते हैं वो 10 से 15 मिनट में आपको वो हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ये मेरा पहली प्रायोरिटी होती है। तो ये एक जो है बेस्ट वे है फीडबैक के लिए कि जहाँ से आप जो है कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको और टिप्स बताए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हो। आई होप कि ये सारे टिप्स को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में ये कमेंट करके आप बताओ कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।